अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बसीर जर्नलिस्ट चैनल। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करने जाएंगे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और जो आपको इंतशार और तसादुम की सूरत हाल नज़र आ रही है उस हवाले से बात करना चाहेंगे, जिसमें फ़ौज भी बाकायदा तौर पे तकरीबन मुलविस हो चुकी है। चूँकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी पार्टी को जो है वो नाम लेके जो है कंडेम किया गया हो। तो ये मेरे ख्याल से शायद पहली दफ़ा है कि इस तरह जो है वो वाज़ेह तौर पे फ़ौज और कोई पार्टी जो है वो आमने सामने है, जो एक दूसरे पे बाकायदा इल्ज़ामात की जो है वो बूछाड़ किए जा रही है। और पीडीएम जो है किस तरह जो है वो एक पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो इस हद तक जो है वो वायलेंस और तशद्दुद इख्तियार कर गया है कि बाकायदा जीएचक्यू पे भी अटैक हो गया। और जैसे आपको पता ही है, खबरों में आप सुनते रहते हैं कि जो एक इंकशाफ हुआ कि अभी वो जिन्ना हाउस से जो कोर कमांडर लाहौर हाउस था, वहाँ पे भी जो है वो बाकायदा अंदर घुस गए। ये कैसे घुस गए, किस तरह जो है इनको अप्रोच हुई, कहाँ सिक्योरिटी गई, और ये सब जो है इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अज़मत रहमानी साहब मौजूद हैं। जी अज़मत भाई, आप इस हवाले से प्लीज़ बताइए। अच्छा, इसमें बशीर साहब आपने ये जो सूरत हाल का ज़िक्र किया है पाकिस्तान में, यकीनन इस पे दो सोच सामने आई हैं। एक सोच वो ये है कि इमरान खान के जो हामी हैं वो बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उन्होंने नहीं देखा कि यार इसमें किसी का नुकसान हो रहा है या इसमें बैरून मुल्क जो हमारा पैगाम जा रहा है ये गलत जा रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, इवन अपने घर को भी नहीं देखा, अपने हालात को भी नहीं देखा। बस वो जैसे कहते हैं ना, तन मन धन उन्होंने कुर्बान किया जनाब इमरान खान की। उन्होंने कहा कि लीडर बस आपने कदम बढ़ाया और हम आपको कैद नहीं होने देंगे। लेकिन उस हुआ ये कि इमरान खान खुद तो बाहर आ गए ये सारा प्रेशर देने के बाद। और अब सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने वो ये काम किया इमरान खान की मोहब्बत में, वो कहा जाता है ना कि हमने तेरी मोहब्बत में वो कर्ज़ भी चुकाए हैं जो वाजिब ना थे। तो वो कर्ज़ उन्होंने अदा किए हैं अपनी क़यादत पे, जो उन पे वाजिब नहीं थे। वो ये ना करते तो क़यादत कभी भी उनसे ना पूछती कि आप मेरे लिए ये नहीं निकले। क्योंकि हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, और वो जब निकाले गए तो वो अवाम में गए और उन्होंने कहा कि मुझे निकाला गया है और मुझे क्यों निकाला। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लोग उस तरह से 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले शख्स के लिए बाहर निकले, उसको ये नारा अपनाना पड़ा। उसके बाद आप उससे पीछे चले जाएँ तो आप देखें कि एक पॉपुलर लीडर इस मुल्क में होते थे, जिनका नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। भुट्टो हैं, उनकी वो जब बेटी उनको हैं बेनज़ीर जी, भुट्टो, मतलब सबने ही जब उनको ज़रदारी बड़े-बड़े फांसी लीडर जो बिल्कुल, है वो उनको जेल काटे फांसी हैं। दी गई कोई और इसी तरह अदालतों से मामलात हुए सारे, जुडिशल मर्डर आज भी उसको कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, अवाम इस तरह से बाहर नहीं निकली और इस तरह का हुल्लड़बाजी नहीं की। फिर इवन आप देखें कि एक पॉपुलर लीडर जो बैरून दुनिया में जिसका एक नाम था बेनज़ीर भुट्टो, वो इवन देन उस पे हमला हुआ, फिर उसको शहीद कर दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक़्त भी ठीक है, हुआ नुकसान किया गया, बेनज़ीर लेकिन बेनज़ीर के टाइम पे तारीखी नुकसान हुआ, जो कि मतलब वो नुकसान जो था वो इस सिविलियन में हुआ। ये अलग बात सिविलियन है कि में मतलब हुआ। फौज पे अटैक नहीं हुआ उस फौज तरह पे, से। उन मुल्की सलामती के इदारों पे, अदलिया पे इस तरह की चीज़ें नहीं हुई जिससे बाहर मुल्क ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान के ये जो मजबूत इदारे समझे जाते हैं ये अब कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन इसमें आकर के ये लगता है कि ये प्री प्लान कोई ऐसा था या कोई जहन साजी की गई थी कि आपने ये काम करना है कि सिविलियन को नुकसान नहीं देना, जो दीगर इदारे हैं उनको कुछ नहीं कहना, आपने जाके अटैक्ट करना है, जाके किसको, मरकज़ को, मुल्की सलामती के इदारों। तो उन्होंने यही किया। फिर अब उसका खमियाजा आप देख सकते हैं अच्छा, कि इसमें वो मैं इनाम आपसे लग रहे अज़मत हैं। साहब ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा कैसे हो गया कि अवाम जीएचक्यू तक या कोर कमांडर हाउस में कैसे पहुँच गई? कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुँचना और वहाँ तक पहुँच जाना कि जहाँ पे कोर कमांडर साहब बैठे हुए हैं, उनके ख़ानदान जो फैमिली जो उनकी बैठी हुई है, लेकिन अवाम जो है वहाँ तक पहुँच गई, कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही। हालाँकि ज़राए से मुझे ये पता चला है कि कोर कमांडर साहब की सिर्फ़ अपनी जो है वो 75 बंदे, तो सिर्फ़ अपनी उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है वो होती है। कोर कमांडर कोई छोटी चीज़ नहीं होता, पूरे लाहौर का कोर कमांडर है, तो आसपास के इलाके, पूरा लाहौर बहुत बड़ा इलाका है। जैसे कराची कोर कमांडर होता है, तो यहाँ पे तो करीब भी आने नहीं दिया। अब वहाँ पे जो है वो कोर कमांडर हाउस तक
मतलब कोर कमांडर साहब तक जो है वो आवाम पहुंच गई, उनकी जो है चीज़ें बाकायदा जो है वो लोग कह रहे हैं माले गनीमत कह के जो है वहाँ से चीज़ें जो है वो उठा के लेके जा रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होती है वहाँ पे, 2-3 किस्म की फोर्सेज होती हैं, उसके अलावा पुलिस जो है वो उसके अंडर में होती है, लेकिन कोई आपने देखा कोई वहाँ पे मतलब अच्छा, कुछ इस भी पे नज़र भी आपने नहीं देखा आया। कि सीनियर तजज़ियाकार जो हैं वो इस बात पे, जो जिनका अस्करी हवाले से जिनका बैकग्राउंड है, वो तजज़ियाकार ज़ाहिर है माने जाते हैं इस हवाले से, उनका ये कहना है पॉइंट कि भाई लाहौर का जो ये जना उसका वाक़या हुआ, इसके कोर कमांडर जो थे वो GHQ रिपोर्ट करा दिए गए हैं, आपने ये सुना होगा। लेकिन उनके नीचे मातहत कुछ अफसरान थे, उनको भी क्योंकि कराची वालों ने अपनी रेट को बहाल रखा, दीगर जितनी भी कोर हैं सब ने अपनी रेट को बहाल रखा, उनके करीब कोई नहीं गया। अब यहाँ भी थोड़ी सी अगर रेजिस्टेंस दिखाई जाती ना, ठीक है, ऊपर से आर्डर था फौज को कि आपने किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं देनी, आपने सिविलियन पे हाथ नहीं उठाना, कोई फायरिंग नहीं करनी, लेकिन इस पे मुझे ज़बरदस्त मिसाल याद आ रही है। एक जंगल में एक बुज़ुर्ग जा रहे थे तो एक सांप था, वो लोगों को काटता था। बुज़ुर्ग से शिकायत की लोगों ने कि जी ये सांप है, हमें काटता है। तो उन्होंने कहा भाई नहीं काटा कर, इस तरह से लोगों को डराया नहीं कर, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का वो। तो दूसरी दफ़े जब उनका गुजर हुआ तो देखा वो सांप जो है वो मलिया मेट, और कोई उसकी रस्सी बना के जनाब उससे खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई इधर से उधर पटक रहा है। तो बुजुर्गों ने कहा ये क्या तूने कर दिया, तेरा अशर क्या? उसने कहा जी आपने मना किया था कि बिल्कुल जो है। उन्होंने कहा मैंने मना ज़रूर किया था, मैंने ये कहा था काटना नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि तू बिल्कुल ही जनाब लेट जाइयो और तेरी रस्सियाँ बनाएं। तो मतलब यहाँ तो वो लेट गए ना, अब थोड़ा सा यार आप हवाई फायरिंग कर दें, लोगों को रोकें, कुछ करें ना। मतलब ये नहीं था कि आप मार्शल लॉ लगा लें या कोई आप ऐसा एक्ट करें कि लोग मर जाएं, ये भी ना करें। लेकिन ये तो इतना तो आपको कहा गया होगा ना कि अपनी सिक्योरिटी रखें। भाई हम कराची में देखें, यहाँ रेंजर्स को लगा दिया गया था 5 कोर के बाहर, तो मतलब यहाँ कोई हाँ। सोच भी नहीं सकता था उस तरफ से कोई आ भी रहा होता था तो 10 गज दूर जो है ना हाँ, रेंजर्स यहाँ पे उस्ताद तो मैंने पहुंचते खुद थे। जो है उस रात विजिट किया जिस रात जो है मतलब शाम को इमरान खान को जो अरेस्ट किया गया और फिर सारी तोड़ फोड़ के रात को जो है मैंने यहाँ पे विजिट किया तो रेंजर्स की गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हुई थी, पुलिस ही पुलिस लगी हुई थी, मतलब यहाँ पे कोई भी समझ नहीं लें कर पाया, परिंदा भी जो है वो पर पर नहीं नहीं मार मार। सकता था इस तो रोड पे इसका मतलब ये है कि बाकायदा। उनकी जो है ना वो हाँ। कहीं ना कहीं ये जो GHQ रिपोर्ट अच्छा कराया एक गया चीज, है तो वो हाँ, कुछ ना कुछ एक था। चीज़ जो है ना मैंने जो सुनी है इस हवाले से जो है वो आज़मा साहब का भी जो है तज़िया लेंगे, वो ये सुनी है कि अपना जो कोर कमांडर लाहौर साहब हैं वो जब उनको पता चला कि भाई वो मुजाहिरीन जो है वो करीब पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने जो मेजर जनरल, उनके अंडर में 2-3 मेजर जनरल तक भी होते हैं, तो उन्होंने उनसे जो कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फ़ोन जो है कोई रिसीव नहीं कर रहा था, और नीचे की जो जो भी उनकी सिक्योरिटी के जो बंदे थे या पुलिस वाले तक जो है वो कोई उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। एक गुमान ये भी जो है जो तज्ज़ियाकारों वगैरह से जो है सुनने में आया वो ये है कि वो चाह रहे थे कोई हल जो है ऐसा सेक्शन था जो चाह रहा था कि ये PTI वाले कोई बड़ी जो है वो हरकत कर जाएं ताकि जो है उस पार्टी को बैन करने की तरफ जो है हम जाएं, ताकि खुदा न खास्ता जो है कोई एक बड़ा सानिया जो है पेश आ जाए। तो जो है उस बुनियाद पे जो है वो देखिए जानना चाहूँगा। पार्टी को बैन तो अब भी उनके पास ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं कि बैन कर सकते हैं। बैन करने पे आए तो बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, अभी ऐसी हुई हैं कि वो की जा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बैन करना भी इदारे ये समझते हैं कि इनको बैन ना करें तो बेहतर है ज़्यादा। उसकी क्या वजह वजह कि है कि आपने इदारे ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि अगर ऐसा आप ये बता देंगे, एक मजहबी पार्टी होती है वो अगर इस लेवल पे चली जाती है तो उसमें मेरा ख्याल है 1 सेकंड नहीं लगाया जाता कि उसको जो बैन कर दिया जाता। अब इमरान खान की पार्टी में ऐसी क्या बात है कि उसको जो है इतनी जो है वो छूट दी, इतनी ढील दी जा रही है? पाकिस्तान में देखें इस वक्त भी कम अज़ कम जो मैं इदाद शुमार आपको बता सकता हूँ, नाम ले सकते हैं हम उनके, 10-12 पार्टियाँ ऐसी हैं, जमातें मजहबी या सियासी, जिन पे पाबंदियाँ लगी हैं वक्तन फ़वक्तन। उनकी क़यादत अभी तक मौजूद है, बल्कि ना सिर्फ वो क़यादत मौजूद है बल्कि इस वक्त वो इदारों के राज दुलारे हैं। वो जो क़यादत सारी थी, उनकी जमातें अगरचे बैन कर दी गई, कलअदम हो गई, लेकिन वो लोग जो थे वो राज दुलारे बन कर के पाकिस्तान में इस वक्त बड़े प्रोटोकॉल में जाओ जलाल में घूम रहे हैं। तो ये चीज़ तो एक बेमानी सी होती कि PTI पे पाबंदी लग जाती, ठीक है, PTI पे पाबंदी लगती, कोई और जमात बन जाती, ये सारे लोग, ये सारे चेहरे वही होते। तो ये इस प्रैक्टिस में वो नहीं गए। हमें ये लगता है कि जिस तरह से MQM का हाल किया गया है और माइनस अल्ताफ़ की कहानी हुई है, इसी तरह हमें लगता है कि इमरान खान के लिए भी कुछ मामलात शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जब कश्ती डूबती है ना तो चूहे फिर छलांग लगाते हैं। तो अभी हमने देखा कि कुछ लोग छलांगे लगाना लग गए। पहले तो कश्मीर में और इस तरफ थोड़ी सी हिलजुल हुई, अभी
कराची में भी हो गई और भी मज़ीद महमूद हो मौलवी गई। रिज़ाइन कर गए, आमिर कियानी रिज़ाइन कर गए, अली ज़ैदी के हवाले से आया था, लेकिन ये कि उन्होंने कहा रिज़ाइन नहीं किया। जी, जी। लेकिन ये है कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि लेकिन उन्होंने एक बात की है, हाँ, आप अली ज़ैदी की गुफ्तगू अगर सुने तो उसने जो गुफ्तगू की है उसमें एक पॉइंट हमें ये मिलता है कि उसने कहा भाई पार्टी मेरी है, मैंने बनाई थी मिलके, मैं 22 साल फाउंडर हूँ इसका, मैं शुरू से, तो मैं इमरान खान के ख़त्म होने के साथ जो है वो पार्टी छोड़ सकता हूँ, अभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोई फारवर्ड ब्लॉग या कोई इस तरह की चीज़ अली ज़ैदी उसको ऑन करेगा, तो अली ज़ैदी तो ऊपर से आ गया। एक ये होता ना कि अली ज़ैदी दूर हो गया, नहीं, अली ज़ैदी ऊपर से आ गया, भाई मेरी पार्टी है, भाई मैं हूँ इसका, तो लोगों को साथ लगाएगा इस तरह से। तो अब महमूद मौलवी ने तो गलती कर ली, दीगर जो गलती करने जा रहे हैं ना उनको अली ज़ैदी कहेगा भाई किधर जा रहे हो, पार्टी तो मेरी है, हम तो महबूब वतन लोग हैं, हम आर्मी को थोड़ी कुछ कह सकते हैं, तो आप इधर हमारे साथ आएँ। तो वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने साथ लेकिन लगाएगा। माइनस इमरान के बाद उसकी क्या वर्ड्स रह जाएगी पीटीआई की? माइनस इमरान फिल वक्त तो नहीं होना। हाँ, कोई अगर ये चाहे ये गलत देखें, इमरान खान को अल्लाह ने एक हर शख्सियत का एक अपना हल्का होता है, अल्लाह ने उसको एक वजाहत दी होती है। इमरान खान को नो डाउट एक करिश्माती शख्सियत तो आप कह सकते हैं, उसका जो भी उसका बैकग्राउंड हो, जो गलतियां हो, जो कुछ हो, लेकिन आप ये मानेंगे कि वो शख्स बैरून मुल्क हादसे लेके नहीं गया, उसने इससे पहले सियासत में था नहीं, कोई किसी सरकारी ओहदे पे था नहीं कि उसने करप्शन की होती, जो चीज़ें उसने लगाई हैं जैसे भी की हैं, उसने एक अस्पताल आपको बना के दे दिया, एक यूनिवर्सिटी बना के दे दी, क्रिकेट में उसका एक नाम था, उसका एक अपना। तो बात यह है कि वो तो एक शख्सियत है, और फिर वो हीरो था और हीरो से वो सियासत में आया, और इसलिए उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी, और फैन जो होता है वो डाई हार्ट होता है। आप अच्छा, इस चीज़ में मैं अजमत साहब को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के, जिनको एटीएम्स कहा जाता था, जो कि पार्टी पे जो है पैसा निछावर करते थे, पार्टी को पूरा फाइनेंस करते थे, बल्कि हुकूमत बनाने में जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जिनका किरदार था, जो जहाज़ भर भर के जो है वो ला रहे थे अपने तैयारे, जो है वो प्राइवेट तैयारे, उसके बावजूद जो है जब वो करप्शन में उनका नाम आया तो उनको जो है वो निकालने में उन्होंने देर नहीं की, या साइडलाइन करने या इंक्वायरी करने में उन्होंने खुद छोड़ दिया। फिर वो दूसरे अलीम साहब थे, उन्होंने भी इसी तरह जो है वो, लेकिन ये कि इस बात पे वाकई में मतलब बनता है कश्मीर वाले को देख लें, तनवीर इलियास को देख लें, हाँ, मतलब किसी को छोड़ा नहीं। और ये है कि उनके अपने अगर असासे देखे जाएं तो कोई ये नहीं कह सकता, मतलब वो माइनर सी जो उन पे जो चल रहा है कि भाई उन्होंने वो गिफ्ट विफ्ट जो है वो तोशा खाना के, लेकिन ये कि वो बहुत मामूली चीज़ है, वो भी उन्होंने कानून के तहत किया, उन्होंने बल्कि कानून को उस हवाले से स्ट्रांग भी किया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ बहुत, वो जो कहानी है ना, वो कि आपने घड़ी ले ली, ये एक अजीब सी कहानी है। एक बंदा मतलब उसका लेवल चेक करें, और वो जो है ना, वो क्या कर सकता था अगर चाहता तो, उसको मैं समझता हूँ वो एक शर्ट पे और एक बल्ले पे अगर लिख करके बेचते तो घड़ी से तो कई गुना ज्यादा कीमत तो उसकी बनती है। बिल्कुल, तो नोट वो मतलब ये तो 14 पार्टियों ने या सरकार ने या इदारों ने मिल करके एक चीज़ उस पर डालने की कोशिश की, लेकिन ये वो रिजल्ट नहीं हासिल। देखें, आप जब एक काम गलत कर देते हैं तो फिर उस गलत को मिटाने के लिए मजीद कई गलत काम मत करें, सीधा सीधा कह दें जी कि हमसे ये गलती हो गई थी। अब आप ये देखें कि जी उस वक्त इद्दत में अगर निकाह पढ़ाया था तो मुफ्ती सईद साहब को अब क्यों याद आया? फिर बाज़ जगहों पे मौलवियों को फ़ोन करके कहना कि भाई अभी आप जो है वो इसकी वो करें, इस पे फतवे लगाएं, ये करें वो करें, ये चीज़ें नहीं होती। कल एक दोस्त ने खूबसूरत बात की, उसने कहा जी एक जनरेशन इमरान खान ने तैयार कर दी है, इसको इस्तेमाल करना है तो मुल्क की सलामती के इदारे इसको इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो अभी सोच बन गई है ना, अब एक नौजवान जिसकी उम्र 28 से 35 साल है, ये एक नस्ल है। अब इमरान खान ने इसके जहन में अगर ये चीज़ डाल दी ना कि भाई ये मुल्की सलामती के इदारे जो हैं जनाब, ये सियासत में आते हैं, यूँ होता है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो ये लोग कल को इनके बच्चे होंगे। एक जनरेशन आपने तैयार कर दी अपने ख़िलाफ़। अब इस जनरेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं इमरान खान के ज़रिए। विदाउट इमरान खान आप इस जनरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके जहनों में इमरान खान ने ये भर दिया कि भाई ये जो है ना, ये इदारे फलां जो इदारे हैं ये हुकूमत नहीं करने देते, ये हुकूमत में आते हैं, जो बंदा आगे होता है ये पीछे रिमोट पे उसको दबाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। फिर आपने इमरान खान की जो करैक्टर पे जो चीज़ें करनी थी वो वीडियोज़ आपने लाई, सारा कुछ कि भाई ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, अब नहीं होती। अब आप कोशिश करें इमरान खान को राज़ी करें, उसको मनाएं, उसी के ज़रिए इस जनरेशन को ठीक करें, वरना सबसे ज़्यादा इस वक्त नो डाउट जो लोग हैं, जो स्ट्रीट पावर है, वो इमरान खान के पास। अच्छा, मैं मज़ीद ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे, और क्या जब पीडीएम कह रही है उस टाइम भी इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी तब तक जो है वो चेंज हो चुके होंगे, तो अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या समझते हैं कौन जीतेगा? इमरान खान की पॉपुलैरिटी कैसे देखते हैं? बात करनी चाहिए इस वक्त। अगर आप इलेक्शन हो जाते हैं, जो इलेक्शन का टाइम है आने वाले कुछ दिनों में,
इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान पूरे पाकिस्तान से मेजोरिटी के साथ सीटें ले जाएगा। दूसरी चीज़ रह गई, इलेक्शन फ़िलहाल सितंबर तक नहीं होंगे। क्यों? ये चीफ जस्टिस रहेंगे, ये ज़ाहिर है इमरान खान के प्रो इमरान खान है, ये इनके होते हुए तो रिस्क नहीं लिया जा सकता कि इलेक्शन करें। तो इसके बाद अगर इलेक्शन इसके बाद इलेक्शन होंगे तो भी यही जो हुकूमत गलतियां कर रही है मुसलसल। अब आप देखें, अंदाज़ा करें, जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, सेक्रेटरी इंटीरियर और वज़ीर दाखिला ये दोनों पेशावर में बैठे हुए, गिरफ्तारी इस्लामाबाद में हो रही है। आप देखें, जब इस हाई लेवल का एक बंदा, उसकी गिरफ्तारी होनी है और लगे में इदारे लगे में हैं, आपको इतना, तो मतलब ये दोनों अहम शख्सियात जिसके अंडर ये सारा हो रहा है, तो ये शहर में मौजूद नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये खेल कहीं से हुआ ना, लेकिन भुगतना किसको पड़ रहा है? इन 14 सियासी पार्टियों को। तो अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन देर हों, सवेर हों, ताख़ीर से होने तो हैं, और यही गलतियां अगर हुकूमत करती रही तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से लोगों को तोड़ पाएंगे। तो मज़ीद लोग इकट्ठे कर लेगा, और वो लोग इकट्ठे करेगा जो इलेक्शन वाले दिन निकलते हैं, अपने भाई को लाते हैं, अपने वालिद को लाते हैं, अपनी अहलिया को लाते हैं, अपनी बहन को लाते हैं, अपनी वालदा को लाते हैं। वो नौजवान होता है जो ले कर के आता है, जो अंदर बैठा होता है, पोलिंग एजेंट होता है, वो इमरान खान के साथ है। और उसके होते हुए इलेक्शन हुए तो कोई अगर जिस तरह से माजी में होता रहा है उस तरह की कोई चीज़ सिस्टम बैठ गया तो फिर ठीक है, बैठ गया, नहीं बैठा तो इमरान खान उठा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। ये अज़मत रहमानी साहब थे, और ये खुद ही जो है अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अभी करवा देंगे। मैं गुज़िश्ता 13-14 साल जो है वो मैंने रिपोर्टिंग की है, अब भी रिपोर्टर हूँ। और पहले मैं उम्मत अखबार में 10-11 साल वहाँ पे रिपोर्टिंग की, फिर उसके बाद एक और इदारा है डिजिटल का, उसमें गया। फिर उसके बाद अभी एजुकेशन न्यूज़ एक वेबसाइट है, और अलर्ट न्यूज़ एक वेबसाइट है, उसमें रिपोर्टिंग करता हूँ। इसके अलावा अज़मत नामा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं बैठ के कोशिश ये करता हूँ कि वो बात करे जो जिसका कोई सबूत हो, या जो ग्राउंड रियलिटी जो हो। अज़मत साहब बहुत शुक्रिया। ये अज़मत साहब थे। अगर आपको हक़ाइक़ से भरपूर जो है वो मालूमात हासिल करनी हो तो अज़मत नामा यूट्यूब को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।